अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर्स हैं जिनके इंपॉर्टेंट लेवल जो हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से अब मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर किया करूँगा। ठीक है, यानी यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई और गोल्ड के 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो आपसे मेरी बस ये की रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप हमारी जो सिग्नल सर्विस है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे वो रब्ता कर सकते हैं और जितनी भी डिटेल है सिग्नल्स के हवाले से वो मैं आपको उसमें दे दूँगा। तो चलिए ट्रेडर्स, सबसे पहले हम बात कर लेंगे यूरो यूएसडी की। ट्रेडर्स, अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें और सबसे पहले तो 1 आवर पे हम इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 4 आवर में मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है इस वक्त 4 आवर के बेस के ऊपर एक रेंज में है। ठीक है, तो जब मार्केट एक रेंज में होगी तो हम यहाँ पर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड लेंगे, न कि ब्रेकआउट के ऊपर, क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी देर से यहाँ पर रेंज में मौजूद है। आप देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में है। तो ट्रेडर्स, इसके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे आज के 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आप इस तरह किया करें, एक जोन क्रिएट कर लिया करें। ठीक है, यहाँ पर ये एक जोन बन जाएगा, ये वाला एक जोन बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट के लिए ये हमारे पास एक जोन हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये 2 जोन जो है ये आप लोगों ने बना लेने हैं। मैं यहाँ पर इसके लेवल भी मेंशन कर देता हूँ। तो ट्रेडर्स, ये अगर हम यहाँ पर जोन जो मैंने क्रिएट किया है तो अब इसका जो जोन का अपर लेवल है वो हमारे पास क्या है, 1.09290 का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ट्रेड मिलती है, आपको एक अच्छा सेटअप मिलता है सेलिंग का, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। और बाइंग के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 1.07884 है। ठीक है, यानी मार्केट आपको इस एरिया में मिलती है और आपको सेलिंग का प्राइस एक्शन मिलता है, आपको इस तरह का प्राइस एक्शन मिलता है, आपको शूटिंग स्टार मिलती है या आपको बेयरिश इंगल्फिंग टाइप या रिजेक्शन यहाँ पर मिलती हैं, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। बाइंग के लिए आपके पास ये लेवल रहेगा। तो ये दो लेवल्स हैं ट्रेडर्स, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे यूरो यूएसडी में इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं जीबीपी यूएसडी। जी ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास 4 आवर का चार्ट है जीबीपी यूएसडी का। तो यहाँ से मैं अब अगर हम ट्रेंड की बात कर लें तो ट्रेडर्स, ये भी अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका ट्रेंड बाय का था और उसके बाद अब ये मार्केट जो है वो इस वक्त एक रेंज में मौजूद है। तो जैसे यूरो यूएसडी के हमने लेवल ड्रॉ किए हैं तो अभी हम इसके जीबीपी यूएसडी के भी उसी तरीके के साथ लेवल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको लेवल ड्रॉ करना आ जाए कि कैसे लेवल ड्रॉ किए जाते हैं, ताकि आप खुद भी जो है एक एनालिसिस कर सके। देखिए, हम रेजिस्टेंस लाइन कहाँ पर लेवल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम जो है टचेस यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो ये वाला जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जीबीपी यूएसडी के लिए। तो हम अगर यहाँ पर जोन क्रिएट कर लेते हैं तो ये तकरीबन ये जोन बनेगा इसका। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के लिए जो लेवल रहेगा वो ये रहेगा और यहाँ से हम इसका जोन भी क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे जी। ठीक है, तो ये मैं लेवल आपको बता देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ अपर और इसका जो बॉटम लेवल है। जी ट्रेडर्स, तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से ये 2 लेवल हैं इसके। एक हमारे पास है 1.24447 का और 1.22291 का। ठीक है, अब मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी भी समझा देता हूँ कि आपने यहाँ पर वेट कर लेना है इस लेवल का, जो 1.2291 का है। ठीक है, यहाँ से आपको एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या कोई भी प्राइस एक्शन आपको बाइंग का मिलता है तो यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। और सेलिंग के लिए आपको फिर यहाँ पर अगर आपको इस लेवल के ऊपर 1.24447 के ऊपर कोई सेलिंग प्रेशर मिलता है तो यहाँ पर आप सेल भी कर सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए। ठीक है ट्रेडर्स, तो अब हम बात कर लेंगे नेक्स्ट एयूडी यूएसडी की।
जी ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास AUD USD का चार्ट है और ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। लेकिन अगर आप AUD USD को ट्रेडर्स यहाँ पर इसका ट्रेंड देखें तो ये हमारे पास बाइंग का ट्रेंड है, ठीक है। हायर हाई और हायर लोस बना रहा है AUD USD। तो इसके अंदर अब अगर हम देखें तो इसके जो लेवल्स हैं, मैं फ़िलहाल एक 4 आवर के ऊपर ही इसके जोन क्रिएट करूँगा। यहाँ पर ये हमारे पास इसका एक रेजिस्टेंस जोन पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इसका एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा, ठीक है। और तो ये तो 4 आवर के ऊपर मैंने ये जोन क्रिएट किए हैं। अगर हम इसके रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो हमारे पास है 0.71430 का, और अगर हम इसके सपोर्ट जोन की बात करें तो वो है 0.740, मतलब 4 जीरो है इसमें। तो अब यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी, क्योंकि ये एक अगर आप देखें तो ये एक होल नंबर भी है, ठीक है। और होल नंबर फॉरेक्स में बहुत मैटर करता है, ख़ासतौर पर मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस लेवल का वेट कर लेना है, और यहाँ अगर आपको बेयरिश प्राइस एक्शन मिले तो फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। और उसके बाद ये लेवल रहेगा, यहाँ पर देखें मार्केट बार बार जो है वो सपोर्ट ले रही है, तो बाइंग के लिए फिर आप इस लेवल का वेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको प्रॉपर 4 आवर की कैंडल मिले, ठीक है, तो फिर यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये दो लेवल जो हैं USD के लिए 0.71430 का, और सपोर्ट के लिए 0.7000 का, ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे AUD USD के लिए। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेंगे USD JPY की। जी तो ये हमारे पास USD JPY का चार्ट है। तो सबसे पहले हम इसको 4 आवर में देख लेंगे कि क्या इसका ट्रेंड है। तो तकरीबन ट्रेडर्स ये भी देखें तो बाइंग का तो है, लेकिन आप यूँ रेंज में भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 आवर में इसके लेवल्स ड्रॉ करेंगे, इंपॉर्टेंट जो हैं क्या रह सकते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स। जी ट्रेडर्स, तो इसमें अगर हम बात करें इसके रेजिस्टेंस लेवल की, तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के करीब है। ये एक मैंने जोन क्रिएट किया है, तो इसका जो लेवल बनता है वो 130.626 बनता है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें जो कि भी काफ़ी दूर है, तो वो 129.037 बनता है, ठीक है। तो इन पे आप मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आपको सेलिंग की कैंडल मिले तो यहाँ से आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो रीटेस्ट के बाद आपको कोई बाइंग कैंडल मिलती है तो आप बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको अब पता होना चाहिए कि कैसे हमने यहाँ पर ट्रेड लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ से आप ब्रेकआउट के बाद ऊपर क्लोजिंग देती है बाय की, तो यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं, और ठीक है। अगर आपको उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन देती है दोबारा नीचे की तरफ, तो यहाँ से आप सेल भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हैं, ब्रेकआउट रिटेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर। यानी कहने का मकसद ये कि आपने लेवल के ऊपर ही हमेशा ट्रेड करनी है, ना कि दरमियान में। तो ये दो लेवल 130.2626 का और 129.037 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के लिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। जी ट्रेड, तो ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है 1 आवर का। तो मार्केट देखें आप, कोई इसमें इतना ख़ास ट्रेंड नहीं है अभी मार्केट में, ना ही इतना कोई वॉल्यूम है आज के दिन अभी तक, क्योंकि लंदन सेशन अभी यहाँ पर भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर आपके जो मेजर रेजिस्टेंस रह सकती है ट्रेडर्स, वो ये वाला लेवल है, ठीक है। जो करीब का इसका रेजिस्टेंस एरिया है वो ये वाला लेवल है, ठीक है, 11933 का। तो ये आप यहाँ पर एक जोन जो है वो क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से मैंने इन तमाम को विक्स को भी ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कलर भी कर देंगे। जी ट्रेडर्स, तो 1 आवर में इसके जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो 1935 का एरिया हो सकता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, और 1916 जो है यहाँ से आपका बाइंग जोन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई बाइंग की कंफर्मेशन मिले 1 आवर के ऊपर तो आप बाय भी कर सकते हैं। तो 1935 का और 1916 का मार्केट अभी इन दोनों लेवल्स के दरमियान में मूव कर रही है। मजीद अगर आप डिटेल एनालिसिस गोल्ड पे देखना चाहते हैं, आप जो लास्ट वीडियो है, ठीक है, इसको आप कंप्लीटली देख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट जो है वो मैं इसका एनालिसिस किया है गोल्ड का। तो ये थे इंपॉर्टेंट लेवल्स कुछ 1 आवर के हिसाब से। तो आपका कोई फेवरेट प्लेयर है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर देना है, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।